हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे एस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मतदान अधिकारी तृतीय पीओ थर्ड की ड्यूटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पीओ थर्ड की ड्यूटीज़ क्या है और किस प्रकार को काम किया जाना है। क्योंकि मतदान अधिकारी तृतीय जो आपके कंट्रोल यूनिट होता है उसके प्रभारी होते हैं, और साथ ही वो जो सेकंड वाले ने मतदाता पर्ची इशू किया है उसको लेने के भी प्रभारी होते हैं, क्योंकि बाद में वो मतदाता स्लिप जो सेकंड ने जारी किया है उसको आपको सील करना होता है। मतदान अधिकारी तृतीय के क्या दायित्व हैं इसके बारे में देखिए, हमने एक प्रारूप बनाया हुआ, उसको आप देख लीजिए। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा, अमिट शाही को देखेगा, कंट्रोल यूनिट में बैलेट इशू करेगा, मतदान कक्ष में मतदान करने है तो मतदाता को कहेगा। अब यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि जैसे उन्होंने कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन दबाया तो कंट्रोल यूनिट का विजिलम जल जाता है लाल कलर का, और वहाँ पे जब तक वोटर वोटिंग अपना कास्ट नहीं करेगा और एक तेज बीप के साथ, तब तक वो वीवीपैट की पर्ची 7 सेकंड के लिए जो दिखाई दे रही गिर नहीं जाएगी, तब तक आपका ये बैलेट का कमांड, ये कंट्रोल यूनिट का कमांड हट नहीं जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही कंट्रोल यूनिट का कमांड तेज आवाज़ के साथ बंद हो जाता है फिर आप वोटर को जाने के लिए कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वोटर वोटिंग डालने गया है उसने अपना वोट कास्ट कर लिया है। इसी प्रकार आपको जो है ये जो मतदान अधिकारी तृतीय हैं, आपका ये दायित्व है कि आप इन चीज़ों की जानकारी रखेंगे। बाद में ऐसा होता है वो ध्यान नहीं देते हैं और वोटिंग कंपार्टमेंट में गया हुआ वोटर वोट तो दबाता है, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाता है कि कौन से बटन को दबाना है, कुछ देर तक दबाता है, दबाने के बाद चला जाता है। उसको ये जानकारी होती है कि हमने तो वोट डाल दिया, लेकिन वास्तविक में अगर वो बैलेट यूनिट के नीले बटन को जब तक नहीं दबाएगा तब तक उसका वोट कास्ट नहीं हुआ। तो इस बात का पीओ थर्ड को ध्यान रखना है कि जैसे ही बीप आवाज़ के साथ वोटिंग कास्ट हो गई और हमारा कंट्रोल यूनिट की जो विजिलम में बंद हो गया, तब उस कंडीशन में उस वोटर को जाने देना है। ये बहुत सावधान रखनी है, क्योंकि बाद में मतपत्र लेखा बनाने में आपके वोटों का हेरफेर हो जाता है। आपको आगे एक वीडियो में हम विस्तृत दिखा रहे हैं किस तरह से, आगे की वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, मशीन के साथ हम दिखा रहे हैं। कृपया उस वीडियो के अंत तक बने रहें और उस वीडियो को देख कर समझें कि आपको किस तरह से काम करना है। एक बार फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो आप देखें। बैलेट का मतलब क्या है? वोट देने के लिए। अब जैसे ही वोट देने के लिए आपने दबाया, देखिए मैं वोटिंग शुरू कर दिया, तो इस कंट्रोल यूनिट के साथ में लाल कलर का विजिलम जल गया, यानी कि ये अब वोटिंग के लिए तैयार हो गया है और इसने अपना कमांड दे दिया है, बैलेट यूनिट को। यहाँ देखिए ग्रीन कलर का रेडी लैंप जल गया है। अब ये भी तैयार हो गया है वोट डलवाने के लिए कि अब मैं वोट डलवाने के लिए तैयार हूँ। अब कोई वोटर आया, आप किसी को वोट डालिए। अब जैसे ही जिसको ये वोट डाला जाएगा, ग्रीन वाला लैंप बंद हो जाएगा, इसके सामने का लाल जल जाएगा और यहाँ विंडो में 7 सेकंड के लिए जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट डाली गई है उसकी डिटेल यहाँ पे 7 सेकंड के लिए उस वोटर को दिखाई देगा। और जैसे 7 सेकंड के बाद वो कट के इस ड्रॉप बॉक्स में गिरेगा, एक लंबी बीप के साथ ये विजिलेंट बुझ जाए। फिर हम एक और देते हैं, वही बार देना पड़ेगा। अगर आपके बूथ में सपोज करिए 1000 वोटर है तो 1000 बार अगर आ रहे हैं, चाहे 500 आ रहे हैं, तो आपको दबाना पड़ेगा। एक बार एक वोट दबाइए किसी और सेम